अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हॉट वैक्स से हम किस तरीके से आईब्रोज बनाते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको अपर लिप बनाने का तरीका भी बताऊँगी। और सबसे पहले जो है हमें अपनी आईब्रोज को इस तरीके से आउटलाइन बना लेनी है अपनी आईब्रोज की, ताकि जो हमारे जो सिर्फ एक्स्ट्रा बाल हैं सिर्फ वही हम लोग रिमूव कर सकें। उसके अलावा इजीली हम लोग इस तरीके से हम अपनी आईब्रोज के बाल एक्स्ट्रा बाल जो है वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आईब्रोज की आउटलाइन बना लूँगी, फिर उसके बाद जो है मैं बीन वैक्स के ज़रिए, हार्ड वैक्स भी कहते हैं इसे, चैम्बर में इसे वार्म करके भी यूज़ करूँगी। और सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि आज की वीडियो में मैंने चैम्बर में हम कितने टेम्परेचर पे हम वैक्स को मेल्ट करेंगे इसका तरीका भी बताऊंगी। और चैम्बर आफ्टर यूजिंग हम उसको कैसे क्लीन करेंगे ये तरीका भी आप देखेंगे। तो इसे चैम्बर को यूज़ करने का तरीका भी मैंने बताया और उसको क्लीन करने का तरीका भी। चैम्बर को मैंने फुल हीट पे मैंने ऑन कर लिया है, और इस दफ़ा मैं ये वाली जो है हॉट पैक यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैंने ये लुबनास की यूज़ की थी, तो ये तो इसका रिज़ल्ट बहुत बेस्ट था। अब ये वाली चेक कर लेते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहेगा। अगर ये सही से इससे हेयर रिमूव हो गए तो फिर मैं इसी से कंप्लीट आईब्रोज इसी से कंप्लीट करूँगी। तो हमने ना हीटर को जो है वो फुल ऑन करके रखना है, फिर उसके बाद उसमें बीन वैक्स डाल के रखनी है। फिर जैसे ही वो मेल्ट होना शुरू होगी, तो वो मेल्ट होना शुरू हो रही होगी, बस उसी वक्त हमने उसको वापस ऑफ कर देना है। फिर अब मैंने ये अप्लाई कर लिए है, और ये असल में ये वाली जो है ना, ये वाली इतनी ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट नहीं रहा था, तो बस ये कोई इतनी ख़ास नहीं थी। तो इससे मैंने बस एक ही आईब्रोज पे थोड़ी सी ये ट्राई की है, इससे जो हेयर है वो सही से रिमूव नहीं हो रहे थे, इसका रिज़ल्ट इतना मज़ेदार नहीं था। तो अब जो ये वाली जो है ना, ये देखें ये सही से लग ही नहीं रही है, बस जैसे नहीं बबल हो जाती है इस तरीके। इसे मैं जितना भी गर्म करके अप्लाई कर रही थी, तो ये मतलब मज़ेदार इसे हो नहीं रहे थे हेयर रिमूव। तो अब मैंने इसका ये जो है, जो इसमें बची हुई वैक्स है, उसे मैं वार्म करके इसे ना टिश्यू पेपर की हेल्प से हमने क्लीन कर लेना है। और ये ईज़िली क्लीन हो जाती है इस तरीके से। जब ये वार्म होगा और ये खुद ही मेल्ट होगी, तो उसी वक्त आपने इसको टिश्यू से रिमूव कर देना है। फिर ये बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से क्लीन हो जाएगी। फिर उसमें दोबारा आप जब दिल करे उसे वैसे ही यूज़ करके फिर से क्लीन करके वैसे ही रख दें। तो ये अब मैं क्लीन कर चुकी हूँ, और अभी से मैंने फुल ऑन कर लिया है वैक्स हीटर को। अब मैंने इसमें ये वाली वैक्स जो पहले मैं यूज़ कर चुकी हूँ, इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो ये वाली मैंने वार्म कर ली है। तो जैसे ये मेल्ट होना शुरू हुई है, मैं इसे ऑफ़ करके रख देती हूँ। फिर से जैसे ये थोड़ी सी फिर से थिक होने लगती है, तो फिर से मैं उसे ऑन कर देती हूँ। इसे बस बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बस ये इतनी गर्म हो कि मतलब आप थोड़ी सी इसकी हीट आप सह सको, इतनी वार्म लगानी है। अच्छा, चूँकि ये आईब्रोज का एरिया है, तो इधर हमें स्मॉल स्मॉल पार्ट में स्मॉल सा हमने इसके पार्ट इसको अप्लाई करना है। तो ये मैंने कॉटन बडी स्टिक है, उसकी हेल्प से ही इसको मैंने अप्लाई कर लिया है। तो अब जहाँ जहाँ से मुझे लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ से थोड़े से बाल रहते हैं, तो वो भी मैंने कर लिया। अच्छा, जो गर्ल्स ये सोच रही हैं कि भाई उनको टिकटॉक वाला जो है कि वो अप्लाई करने का सोच रही हैं, तो मैं मेरी तरफ से वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। क्योंकि जब आप इसी कॉटन बड की हेल्प से जब आप अपने कानों के अंदर जो वैक्स आप लगाते हो, तो वो लग तो इजीली जाती है, लेकिन जब आप उसे वापस बाहर खींचते हो ना, तो होता क्या है कि वो स्टिक खिंच के बाहर आ जाती है, और ये जो वैक्स होती है हार्ड वैक्स, ये
ये थिक होके बिल्कुल पत्थर की तरह जम के आपके कान के अंदर ही रह जाती है। तो बहुत बुरी वाली हालत होती है, उस वक़्त कान में कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा होता, बस ऐसा लगता है अब चला गया, कान नहीं बचेगा अब। तो वो लड़कियां जो नए-नए अभी मतलब ये हैक करने का सोच रही हैं, तो मेहरबानी करके ऐसा ना सोचें। और अगर सोच भी रही हैं तो भई मेरा काम तो था आपको बताना, आपको गाइड करना। बाकी आपकी मर्ज़ी है भई, जैसे रहें खुश रहें। तो ये भी है ना, जैसे ठीक होती जाती है तो फिर इसको मेल्ट करो, फिर यूज़ करो। ये नहीं है कि बस बहुत गरम-गरम हो गई उसको, वो उसके साथ स्किन ही उतर जानी है। तो एक दफ़ा पहले आप हाथ पे थोड़ा-थोड़ा सा इसका पार्ट अप्लाई करके देख लो, वैक्स का जितनी हीट आप बर्दाश्त कर सकते हो, फिर उस तरीके से आप उसको अप्लाई करो। ये नहीं कि भई गरम-गरम उठाई और स्टिक से डायरेक्ट चिपका ली आईब्रो, तो साफ़ हुई नहीं और स्किन ऊपर से खाल उतर जाए, तो ऐसा नहीं करना है। पहले आप थोड़ा-सा उसका पेस्ट टेस्ट कर लो अपने हाथ पे, अगर उसकी हीट आपको हो रही है बर्दाश्त, तो नो प्रॉब्लम कर लो उसे यूज़ आप। इससे बहुत ही कोई ज़बरदस्त किस्म की आईब्रोज क्लीन हो जाती हैं, नीट एंड क्लीन लुक हो जाती है आपकी। और चाहे तो पूरे फेस की भी इससे कर लें वैक्स इसकी पूरे फेस पे भी कर लें, लेकिन अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं तो पिंपल्स थोड़ा ना हो तब आप यूज़ करें, नहीं तो पिंपल्स और ज़्यादा हो जाएंगे इसकी हीट वगैरह से। अच्छा, ये स्मॉल स्मॉल से पार्ट लेने हैं इसके। तो स्मॉल पार्ट लेने से होगा ये कि एकदम से कहीं ज़्यादा लगने से खदशा होता है कि बाल कहीं जो आईब्रो के जो हमारे जो होते हैं, जो हमें अनवांटेड हेयर होते हैं वही हटाने होते हैं, जो हमारे जो आईब्रोज हैं पूरे ही ना उड़ जाएं। तो इससे ये है कि कोशिश करके जितनी स्मॉल पार्ट लगा सकते हैं उनमें स्मॉल पार्ट में आप लगा लो इसे। और इसको यूज़ करने के बाद जो है आप आपने करना ये है कि सूथिंग लोशन लगा लेना है, ताकि ताकि जो हमारे जो स्किन के जो पोर्स हैं वो रिलैक्स हो जाए और जो उधर बम्प्स वगैरह ना बने आपकी स्किन पर और ना कोई पिंपल नमूदार हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि सूथिंग लोशन अप्लाई कर लें। अगर सूथिंग लोशन नहीं है, एलोवेरा जेल है या एलोवेरा का प्लांट घर वाला ही मौजूद है, तो उसी में से थोड़ा सा जेल लेके अप्लाई कर लें, या वैसलीन लोशन जो भी कुछ है वैक्स के बाद लाजमी अप्लाई कर लें उसे। अच्छा, और एक और ज़रूरी बात ये है कि जब हमने ये वाली वैक्स अप्लाई करनी है हार्ड वैक्स, तो इस पे हमने पाउडर ज़रा सा भी नहीं लगाना है स्किन पे, क्योंकि पाउडर से जो है तो सही से यूज़ नहीं कर सकेंगे हम इसे, क्योंकि वो पाउडर के ऊपर आके खाली पाउडर ही हटेगा, उससे हमारे स्किन पे जो हेयर्स हैं वो रिमूव नहीं होंगे। मैंने जो है ये आउटलाइन जो है थोड़ा ज़्यादा बाहर की तरफ करके निकाली थी कि जैसे अगर अगर बाल में रिमूव करती हूँ तो खुदा ना खास्ता आईब्रोज़ के बाल ना उड़े। तो ये मेरा फाइनल लुक हो गया है आईब्रोज़ का। बहुत ज़बरदस्त सी क्लीन हो गई हैं आईब्रोज़। अब यही वाली जो वैक्स लेके मैंने अपने अपर लिप्स जो है वो भी क्लीन कर लेने हैं। तो ये भी स्मॉल स्मॉल से पार्ट लेके इसको भी क्लीन कर लेना है। तो आपकी जो स्किन पे अंदर ज़ुबान को जो है वो टाइट करके उस एरिया पे रखना है जहाँ पे आप ये वैक्स अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि इस तरह से इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के आपकी जो वैक्स है वो हो जाएगी, खैर आफियत के साथ कंप्लीट हो जाएगी। अब फाइनल लुक देख के मैंने ये कंप्लीट कर लेनी है। तो इंशाल्लाह मेथड आपको समझ में आ गया होगा। तो जी बहनों, आप भी हो जाओ
गोरी गोरी हो जाओ, आईब्रोज भी बना लो और अपर लिप भी बना लो और शशके वशके मार लो, अच्छी लगो, प्यारी लगो। और ये देख लो भाई, इस पे जो हेयर ये वैसे ही क्लीन करके मैंने रख ली। बहन को दीजिए इजाज़त और लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लो। अल्लाह हाफ़िज़।